अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम स्टूडेंट्स टू द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आइए आज का अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर की बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में ये लेक्चर बनाया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो कि इसमें है वो है इनपुट। व्हाट इज़ इनपुट? इनपुट क्या होता है? वट एवर गोज इन टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़ कंप्यूटर में जाती है वो इनपुट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट, ग्राफिक्स, साउंड्स एट्सट्रा। इन एवरीडे लाइफ द एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट इज़ वोटिंग स्लिप इन अ बैलेट। इनपुट डिवाइसेस वो क्या है? An input device is any peripheral piece of computer hardware equipment used to provide data and instructions to computer. For example, keyboard and microphone. Or in everyday life, example is a hand that is used to put the voting slip in a ballot box. Such hand is input device for the ballot box. अच्छा, अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इनपुट के बारे में। इनपुट क्या है जी? इनपुट वो है जो भी चीज़ हम कंप्यूटर को देंगे वो कहलाएगी इनपुट। एनी थिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। कोई भी चीज़, चाहे वो टेक्स्ट है, चाहे वो ऑडियो है, चाहे वो वीडियो है, कोई भी चीज़ है, इसका मिक्सर भी हो सकता है। और इन एवरीडे लाइफ अगर इनपुट की बात करें तो जब हम वोट डालने जाते हैं तो हमारी वोटिंग स्लिप उस बोर्ड के लिए इनपुट है, क्योंकि हम वो स्लिप बोर्ड के अंदर डाल रहे हैं। तो वोटिंग स्लिप इज़ एन इनपुट। अब इनपुट डिवाइस की बात करें तो वो कौन सी चीज़ है जो कि इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमने बोला कोई भी चीज़ कंप्यूटर को देना इज़ कॉल्ड इनपुट, और किस से देना वो इनपुट डिवाइस है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ऊपर बात की कि हम बैलेट बॉक्स में हम स्लिप डालते हैं, तो हम किससे डालते हैं स्लिप? हम हाथ से डालते हैं, पाँव से डालते हैं, मुंह से डालते हैं। सो द डिवाइस या कोई वो हिस्सा जो हम यूज़ करेंगे उस स्लिप को बॉक्स में डालने के लिए, वो हिस्सा हमारा इनपुट डिवाइस बन जाएगा। जैसे हम डाटा इंटर कंप्यूटर में करते हैं तो हम माउस से भी करते हैं, कीबोर्ड से भी करते हैं, स्कैनर से भी करते हैं। सो दीज आर द इनपुट डिवाइसेस। एन इनपुट डिवाइस इज एनी पैराफेरल, यानी कि कोई भी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट जो कि यूज़ होगा टू प्रोवाइड डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। जो कि हम कंप्यूटर में डाटा इंस्ट्रक्शन डालने के लिए हम उसको यूज़ करेंगे, उस डिवाइस को यूज़ करेंगे, वो डिवाइस कहलाएगी इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल जैसे कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन वगैरह। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं जी। इनपुट की समझ आ गई। देन बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर में अगली टर्मिनोलॉजी है वो है जी आउटपुट। अब आउटपुट क्या हुआ फिर? आउटपुट मीन्स एनीथिंग दैट कम्स आउट of a computer is called output. For example, sound of a playing video in computer is output. कोई भी चीज़ अब कंप्यूटर से हमें मिलती है, कोई भी चीज़ कंप्यूटर हमें देता है। एनीथिंग कम्स आउट, कोई भी चीज़ कंप्यूटर से आ रही है, जा नहीं रही, आ रही है, तो वो कहलाएगी आउटपुट। जैसे हम गाना सुन रहे हैं, कोई भी वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो उसकी आवाज़ हमें स्पीकर की मदद से मिल रही है, सो डैट इज़ आउटपुट। हम कोई मूवी देख रहे हैं तो उसके लिए जो एलसीडी के ऊपर हमें कुछ चीज़ उसके करैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, तो डैट इज़ आउटपुट। हम कोई चीज़ प्रिंट निकाल लेते हैं प्रिंटर से, तो डैट इज़ आउटपुट। बात समझाई? देन आउटपुट डिवाइसेस। अब आउटपुट डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस हुई? कि ऐसी डिवाइसेस जो आउटपुट करने के लिए इस्तेमाल होंगी। जैसे हमने इनपुट की एग्जांपल में पढ़ा कि स्लिप जो है वो एक इनपुट है, डाटा है, उस पर इनपुट होना है, और किससे होना है? हाथ से होना है, तो हाथ एक इनपुट डिवाइस बन गई। इसी तरह से अब अगर हमने आउटपुट करना है तो आउटपुट क्या है? कंप्यूटर हमें कोई चीज़ हमें देगा, वापस देगा, तो उसके लिए जो जो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाएंगी आउटपुट करने के लिए वो कहलाएंगी आउटपुट डिवाइसेस। एंड आउटपुट डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर। ऐसी डिवाइस जो कि इस्तेमाल की जाएगी आउटपुट लेने के लिए कंप्यूटर से। फॉर एग्जांपल हेडफोन आर आउटपुट डिवाइसेस, हेडफोन आउटपुट डिवाइसेस हैं, एंड
यूज्ड फॉर लिसनिंग साउंड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में से गाना सुनने या साउंड सुनने के लिए हम हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं। गाना प्ले होगा कंप्यूटर के अंदर, लेकिन सुनाई कहाँ पे देगा? हेडफोन के अंदर। सो हेडफोन एक ऐसी डिवाइस हुई जो कि कंप्यूटर से आपके साउंड को लेके आपके कानों तक लेकर आ रही है। तो डैट इज़ द आउटपुट डिवाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। आगे आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जी बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर्स में हमारा प्रोसेसिंग क्या होती है? व्हाट इज़ प्रोसेसिंग? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने ये साइट पे बना हुआ है प्रोसेसर इंटेल का 4th जनरेशन इंटेल कोर i7। इसमें जो कंप्यूटर इज़ गिवन द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस एज इनपुट। कंप्यूटर को हम डाटा और इंस्ट्रक्शंस बतौर इनपुट के देते हैं, विच इज़ प्रोसेस्ड टू क्रिएट आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसको प्रोसेस किया जाता है ताकि उससे इंफॉर्मेशन बनाई जा सके, बतौर आउटपुट के जो प्रोवाइड की जा सके। अब डाटा इज़ ए रॉ फॉर्म ऑफ सिम्बल्स, नंबर्स, इमेजेस एट्सट्रा। डाटा क्या होता है? वो एक रॉ फॉर्म में होता है। नंबर हो सकते हैं, तस्वीरें हो सकती हैं, सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वेयर एज इंफॉर्मेशन इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड, मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर्म ऑफ डाटा। हाँ, अगर आप इंफॉर्मेशन की बात करें तो इंफॉर्मेशन ऐसे ही रानी होती, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज होती है, प्रॉपर उसका मीनिंग होता है, उसको प्रॉपर उसके ऊपर कोई ना कोई वर्किंग की जा चुकी होती है। बात समझ आई? फॉर एग्जांपल सम डाटा, कोई डाटा है हमारे पास जिसमें स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, उसका नाम है, उसके टोटल मार्क्स हैं, उसके ऑब्टेन मार्क्स हैं, ये सारा डाटा है। लेकिन इस समय कुछ चीज़ अखज़ नहीं हो रही, इस समय कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा फ्रॉम ऑल मिड एग्ज़ाम्स इन द इंटर, या उसमें सारे उसके मिड के एग्ज़ाम्स के मार्क्स वगैरह इंटर कर दिए गए हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द डाटा। अब हमने कंप्यूटर को ये डाटा दे दिया, अब कंप्यूटर इसके ऊपर वर्किंग करेगा, इसको प्रोसेस करेगा एंड क्रिएट अ रिपोर्ट ऑफ पास एंड फेल स्टूडेंट्स। तो वो एंड पे हमें बताएगा कि क्या ये बच्चा पास है या फेल है। दिस रिपोर्ट इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूजफुल फॉर अस। अब वो जो रिपोर्ट है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें समझ आ रही है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमें एग्जैक्ट समझ आ रही है, हमें उसको उससे हमें कोई ना कोई अखज़ चीज़ कर रहे हैं, हमें कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। एंड सच इन्फॉर्मेशन रैदर दैन जस्ट डाटा। और ये इंफॉर्मेशन डाटा से काफ़ी ज़्यादा, डाटे से ही निकाली गई है बेसिकली, लेकिन उससे ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब सिंपल अगर हम एक बच्चे के 15 पेपर लिए, हमने एक बच्चे के एग्जांपल लें, एक बच्चे के 15 पेपर लिए हैं। अब उन 15 पेपरों को देखकर फिर उनका एक एक पेपर चेक करना, फिर उनका रिजल्ट बनाना, वो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन अगर हम कंप्यूटर को ये सारा डाटा दे देते हैं 15 के 15 का, उसके ऊपर वो वर्किंग करता है और हमें वो एग्जैक्ट बता देता है कि 15 पेपरों में बच्चा या तो पास है या फेल है, एग्जैक्ट हमें वो बता के दे देगा। अब हमें एक एक पेपर चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। सो यानी कि प्रोसेसिंग क्या हुई? प्रोसेसिंग मीन्स कि जब आप किसी डाटे के ऊपर जो कि रॉ फॉर्म में होता है उसके ऊपर वर्किंग करते हो ताकि आपको आउटपुट मिल सके, रिजल्ट मिल सके, तो डैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। यानी कि सिंपल सी अगर एग्जांपल दें, इसकी डेफिनेशन बताऊं तो अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटे को इंफॉर्मेशन में तब्दील करना क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग या कन्वर्टिंग डाटा, डाटे को कन्वर्ट करना इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन में डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, डैट इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग। और उसके लिए प्रोसेसर यूज़ होते हैं। और प्रोसेसर आपको पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा नई नई जनरेशन के आ रहे हैं और प्रोसेसर बहुत ज़्यादा स्पीड से काम करते हैं। ये 4th जनरेशन में आइकन आपके सामने नज़र आ रहा है लोगो इंटेल का, इसमें वो 3rd जनरेशन भी थी, 2nd जनरेशन भी थी, अब 5th जनरेशन आ गई, 6th जनरेशन आगे आगे डेली बेसिस पे इसके ऊपर और ज़्यादा तरक्की की जा रही है कि और ज़्यादा स्पीड के साथ प्रोसेसिंग की जा सके। बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियाँ, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेसिंग को और ज़्यादा बेहतर बनाने में लगी हुई हैं ताकि जो हमारे काम है वो स्पीड के साथ और स्पीड के साथ हो सके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। आइए आगे चलते हैं अगली स्लाइड पे, जो इसी बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर पे बनाई गई है। उसमें आता है जी स्टोरेज। व्हाट इज़ स्टोरेज? स्टोरेज क्या है? स्टोरेज आल्सो रेफर्स एज मेमोरी, कोई ना कोई स्पेस, इज़ द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस।
It can save digital data on RAM, हार्ड डिस्क और रिमूवेबल मेमोरी। स्टोरेज क्या है? स्टोरेज जैसे बेसिकली कुछ स्पेस है जहाँ पर आप कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई डाटा, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। उसमें आपके पास रैम में आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, हार्ड डिस्क में कर सकते हैं, या मेमोरी कार्ड में कर सकते हैं, या यूएस में भी कर सकते हैं। ये सारे बेसिकली स्टोरेज है। स्टोरेज मीन्स कि कोई स्पेस जहाँ पे आपको मिले, जहाँ पे आप डाटे को स्टोर कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली। अब स्टोरेज डिवाइसेस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो कि हम डाटे को स्टोर करने के लिए यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन मेमोरी। यानी कि रैम की अगर बात करें, रैम में तो डाटा तब स्टोर होगा जब वो करंटली वर्किंग एरिया में आ रहा है, यानी कि जब उसके ऊपर काम हो रहा है। लेकिन जब वो काम नहीं हो रहा उस डाटे के ऊपर, तो उनको कैसे स्टोर किया जाएगा, तो उनको कैसे रखा जाएगा, तो वो हम स्टोरेज डिवाइसेस में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ। हमने एक सॉन्ग प्ले किया तो वो चला गया रैम के अंदर, रैम से वो गाना चल रहा है, लेकिन अब उसको मैंने बंद कर दिया, सुन के बंद कर दिया, लेकिन वो हमारे कंप्यूटर में पड़ा हुआ है। जब भी हम उसको चाहेंगे दोबारा से यूज़ कर सकें, दोबारा से उसको सुन सकते हैं। तो जब तक वो रैम में नहीं है, तब वो कहाँ पर है? तब वो स्टोरेज डिवाइस में पड़ा हुआ है। जैसे कि रैम में पड़ा हुआ है, मेमोरी कार्ड में पड़ा हुआ है। हम गाना को सुन नहीं रहे, लेकिन उसमें पड़ा मौजूद होता है, उसमें होता है। लेकिन जब उसको यूज़ करते हैं, तब वो वहाँ से उठ के रैम में चला जाता है और रैम उसको चला देती है, और रैम से सीपीयू आता है, उसको लेके चला लेता है। लेकिन उसको स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस आर यूज्ड टू स्टोर डाटा व्हेन दे आर नॉट बीइंग यूज्ड इन मेमोरी। इनके जब डाटा मेमोरी में यूज़ नहीं हो रहा, तब उनको स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप आर फ्लॉपी डिस्क, जो कि आजकल नहीं चलती हैं, हार्ड डिस्क, सीडी रोम एंड डीवीडी। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी इस चीज़ की। आगे बेसिक टर्म ऑफ कंप्यूटर में अगला हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हार्डवेयर। हार्डवेयर मीन्स, हार्डवेयर का मतलब क्या है? हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड हार्डवेयर। Example, the hardware is an computer are and the keyboard and the monitor and the mouse and the processing unit. All these are known as hardware. In context of software, hardware is physical entity while software is not a physical entity. हार्डवेयर एक फिजिकल एंटिटी है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम टच नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। एक और चीज़ का रिलेशन भी आपस में कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों अगर जब तक कंबाइन है तभी काम करेगा। अ सॉफ्टवेयर कैन नॉट डू विदाउट हार्डवेयर एंड हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। Hardware and software are interconnected. Without software, the hardware of a computer would not have any function. जब कुछ तरह कोई भी काम नहीं कर सकता। जैसे जिस्म और रूह का एग्जांपल है। जिस्म इंसान का हार्डवेयर है और रूह इंसान की जो है वो सॉफ्टवेयर है। अब रूह और जिस्म दोनों इकट्ठे होंगे तभी काम होगा। जब जैसे ही अल्लाह ताला जिस्म से रूह को निकाल लेता है तो सॉफ्टवेयर चला जाता है, हार्डवेयर बेकार हो जाता है। सो आई होप कि आगे ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि हार्डवेयर बेसिकली फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। आई होप आपको ये हमारा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द कॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंसेज का ये लेक्चर, और आप लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।